नमस्कार साथियों, आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक हमारे यूज़र का क्वेश्चन थे, वो हमसे जानना चाह रहे थे कि आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में लगभग 345 पॉइंट निफ्टी गिर गया और 1059 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया, 1077 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। तो साथियों, इसके एक रीज़न नहीं है, अनेकों रीज़न है। पहले तो हम बात करते हैं कि छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के जो संकेत थे ना, वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे थे। दूसरा कि जो जापान में जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी शपथ लेने जा रहे हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, उन्होंने क्या बोला है कि हम रेट को अपना हाई करेंगे। मतलब रेट, जैसे रेट कट होता है तो आपका शेयर मार्केट में पैसा आता है, और जब रेट हाई होता है तो शेयर मार्केट से पैसा निकल के बैंकों की ओर जाता है। उससे होगा क्या, महंगाई बढ़ेगी। तो उसी के चलते से जापान जैसी मार्केट 5% कोलैप्स हो गई, मतलब 5% गिर गई। ऑल ओवर जो यूरोपियन मार्केट थी वो भी गिरी आज, एशियन मार्केट थी वो भी गिरी। चाइना की मार्केट को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगह लगभग गिरी। तो इसलिए इंडिया में भी थोड़ा सा फ़र्क देखने के लिए मिला। अब हम बात करें कि इसके रीज़न क्या, रीज़न जाने तो देखो, पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि जो इज़राइल ने जो हिज़्बुल्लाह को ख़त्म किया है, हिज़्बुल्लाह के जो लीडर को ख़त्म किया है, उससे क्या है कि ईरान की तरफ से एक बयान आया है कि हम इसका बदला लेंगे। तो उसके ऊपर इज़राइल ने ऐसा बयान दिया है कि हम उसके लिए तैयार हैं। तो क्या है कि देखो, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे सऊदी अरब ने बोला है कि हम इस लड़ाई से बाहर हैं, तो उसने क्या अपने आप को न्यूट्रल रखा है। और जो यूएसए है ना, यूएसए ने सपोर्ट किया है कि इज़राइल को, कि आपने जो किया है वो ठीक किया है। तो क्या है कि एक तो कारण ये भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि बहुत दिन से मार्केट एक ट्रेंड में चल रही थी, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है। तीसरा क्या, जो इजराइल और ये तो मैंने बात कर ही ली, इजराइल और लेबनान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। एक क्या, जो सोमवार के दिन जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब लोग सचेत हैं। जापान का एक फैक्टर हो ही गया। और एक सेबी जो एफएनओ के ऊपर एक बैठक है, सेबी की एफएनओ पे ऊपर लिमिटेशन वाला कुछ लाने वाली है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है वो सतर्क है। ये भी एक कारण है। तो देखिए, एक नहीं है, अनेक कारण है। हमें उस सब चीज़ों को समझना पड़ेगा जो कि ज़रूरी है। और कुछ जो निवेशक हैं वो डरे हुए से लग रहे हैं। डरे हुए से क्या है कि जो मार्केट में जो हाई वैल्यूएशन, जैसे हम बात करते हैं शेयर मार्केट में शेयरों की वैल्यू उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से डिफाइन होती है। तो वो हुआ क्या है कि जो कुछ शेयर हैं जो महंगे हो रहे हैं अपनी प्राइस वैल्यू के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो उससे बाहर आ रहे हैं। और हमें इसका कहीं ना कहीं जो गड़बड़ होने वाली है, जियो पॉलिटिक्स में कुछ गलत होने जा रहा है, उसका हमें जो फैक्टर देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा क्रूड ऑयल पे। अगर हमारा क्रूड ऑयल 70 से 75 चल रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अगर 75 से 78 79 पहुँच जाता है तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाने के संकेत हैं। और अगर 80 के ऊपर 85-90 तक पहुंच जाता है तो आपको बहुत ही सावधानी से चलना साथियों, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स जो ऑल ओवर लेबनान, इज़राइल, ईरान, इन सब के बीच में जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े उसको अपनी ओर क्रेटर कर रहा है। ये हमें देखना पड़ेगा। और अमेरिका में जो यूएस इलेक्शन है, अभी 1-1.5 महीना बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा फैक्टर डालेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जो नैन्सी हमारे यहाँ पे जैसे कोई 2 पार्टी होती है, ऐसी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस 2 पार्टी। और कमला हैरिस जो है ना, वो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो उनकी पार्टी से हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं। वो दोनों पार्टी की तरफ, वो दोनों ही अच्छे पुराने खिलाड़ी हैं। तो ये हर तरह से देखो, जो एक खेमा है, जैसे हम बोल सकते हैं टेस्ला के जो टेस्ला है, इस टाइप के जो निवेशक वाला खेमा है, वो तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है। वो चाहता है कि इलॉन मस्क या जेफ बेजोस, इस टाइप के जो निवेशक वाला खेमा है, वो तो चाहता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप आए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक
शेयर मार्केट में निवेशक हैं और व्यापारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे कहीं ना कहीं बिजनेसमैनों को और निवेशकों को लाभ हो। और जो कमला हैरिस है वो जो बाइडन वाले खेमे से आती हैं, जैसा कि जो बाइडन ने अपने आप को बैक कर लिया है कि मैं अब इसमें नहीं आऊँगा, तो उन्होंने कमला हैरिस को आगे किया है चुनाव पद के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि लेबनान और उसमें ऐसा हुआ क्या कि ऐसा कि लेबनान में और उसमें थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। कि वीरेंद्र जी बोल रहे थे तो मैं वीरेंद्र जी के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। तो देखो क्या है कि जो लेबनान है ना, ये पहले फ्रांस के अंडर में आता था। उस समय पे इसमें जो पॉपुलेशन मेजर पॉपुलेशन हुआ करती थी वो क्रिश्चियन लोगों की हुआ करती थी, और 75% के आसपास 25% लोग जो मुस्लिम हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो फ़िलिस्तीन के तरफ के जो लोग हैं, इजराइल ने जब उनको प्रताड़ना देनी चालू की, तो जो फ़िलिस्तीन से माइग्रेट होके जो लोग लेबनान की ओर रुख किए, तो लेबनान में हुआ क्या, धीरे धीरे मुस्लिमों की तादाद बढ़ती चली गई और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी कम हो गई, क्रिश्चियन वहाँ से माइग्रेट कर गए। अभी वर्तमान की जो वहाँ स्थिति है, वहाँ पे क्या है कि 75% मुसलमान हैं और 25% जैसे क्रिश्चियन हैं। और उन 75% मुसलमानों में भी 25% 40% के आसपास शिया हैं और 30-35% के आसपास सुन्नी हैं। तो ऐसे करके वो एक, अब इन लोगों ने क्या है कि बैठक करके तीनों ने अपनी अपनी एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि जो इस देश का राष्ट्रपति होगा वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आएगा, और जो इस देश का प्रधानमंत्री होगा वो शिया मुस्लिमों की तरफ से आएगा, और जो इस देश का स्पीकर होगा वो सुन्नी मुस्लिमों की ओर से आएगा। तो ऐसे करके इन्होंने एक खेमा बना के रखे हैं। अब उसमें हम ये बात करें कि ये जो हिजबुल्लाह का जो बरुल्ला मारा गया है वो कहीं ना कहीं शिया मुस्लिम था, और वो जो क्रिश्चियनों की सपोर्ट में नहीं हुआ करता। तो जो वहाँ के क्रिश्चियन है लेबनान के, वो कहीं ना कहीं इसे जश्न के जैसे मना रहे हैं, और जो वहाँ के शिया मुस्लिम हैं वो इसे कहीं ना कहीं मातम के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही जो जहाँ भी शिया मुस्लिम हैं, वो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें दुख की लहर है, और वो अमेरिका को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है उसके कारण जो ऑल ओवर मिडिल ईस्ट में तनाव का स्थिति बनी हुई है, तो उसके चलते आज शेयर मार्केट गिरा है। और जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में हैं। तो साथियों, इस सब चीज़ों को देखते हुए कृपया आप सभी लोग अलर्ट रहें, और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर मशवरा कर लें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।